कसाई और भगवान की कहानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक कसाई और एक भगवान की बहुत ही सुंदर कहानी, एक प्रभु की भक्ति की एक बहुत ही विचित्र महिमा कि भगवान अपने हर एक भक्त पर कृपा बरसाते हैं, चाहे उसका कर्म कुछ भी हो, बस वो अपने दिल से, अपने मन से भगवान की भक्ति करता हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं कि भक्त के अधीन भगवान, एक कसाई और प्रभु की कहानी है। एक कसाई था जिसका नाम था सदना। वह बहुत ही ईमानदार था। वो भगवान के भजन कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। दोस्तों, उसके कर्म चाहे जैसे भी थे, वो कुछ भी करता था अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, लेकिन वो हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहता था। सच्चे मन से, सच्चे दिल से हमेशा भगवान के भजन को गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया। मतलब सदना कसाई कहीं अपनी मस्ती में भगवान की भक्ति में गुनगुनाता हुआ जा रहा था और अचानक से उसका पैर किसी पत्थर से टकराया। और जब उसने नीचे मुड़कर देखा तो उसे एक काला सा पत्थर दिखा, प्यारा सा। तो उसने उस खूबसूरत से पत्थर को उठा के अपने पास रख लिया। वापस दुकान पर आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। जब उसने पत्थर देखा, उसने ये दिमाग में आया कि चलो ये पत्थर तो हमारे मांस को तौलने के काम आ जाएगा। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। वो कोई साधारण पत्थर नहीं था। जितना वजन उसको तौलना होता था, पत्थर उतने वजन का हो जाता था। चाहे उसे 1 किलो तौलना हो तो उस पत्थर का वेट 1 किलो हो जाता था। उसे 10 किलो तौलना हो तो पत्थर का वेट ऑटोमेटिक 10 किलो का हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला कोई चमत्कारिक पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में एक तरफ 1 किलो डालने पर, और किसी को 10 किलो देना हो तो पत्थर 10 किलो का हो ही जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। लोग दूर दूर से देखने आने लगे कि ऐसा कौन सा पत्थर है सदना के पास कि जिससे वो ऐसा चमत्कार कर रहे हैं, और इसके कारण उसकी दुकान की बिक्री भी बढ़ने लग गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे। जब यह बात एक ब्राह्मण ने सुनी तो उसे अचंभव हुआ, लेकिन वो एक कसाई की दुकान पर जाना वो अपने उचित नहीं समझता था, जहां मांस कटता हो और मांस बिकता हो। किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। उसने जब वो चमत्कारिक पत्थर के बारे में सुना, वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस पत्थर को देखने की लालसा में वह सदना की दुकान तक चला गया। दूर से खड़ा हुआ सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखता रहा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोलने में सक्षम है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। जब उस ब्राह्मण ने उस पत्थर को ध्यान से देखा तो उसके शरीर के रोगटे खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए, ये हम आपको बताते हैं। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया और बोला। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई भी प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया। जब सदना ने देखा कोई ब्राह्मण आ रहा हमारी दुकान में, वो खुश हो गया कि पंडित जी कैसे हमारी दुकान में आ गए, और पूछा कि उनकी क्या सेवा कर सकता हूँ मैं। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि ये चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान तक ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर को जिसे तुम पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वह कोई साधारण पत्थर नहीं है, वह तो शालिग्राम है। और शालिग्राम वह पत्थर होता है जिसमें साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम को भगवान का अंश कहा जाता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत ही बड़ा पाप है। उस ब्राह्मण ने सदना कसाई को ये बात समझाई। उस ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई बड़ी ही सरल प्रकृति का जो भक्त था, वो सदना कसाई
उसने ब्राह्मण की बात को बड़ी ही विनम्रता के साथ सुना और ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि मैं जाने अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। मैं भगवान स्वरूपी शालिग्राम पत्थर से मैं तो मांस तोल रहा हूँ। और उसे काफ़ी दुख हुआ। फिर उस ब्राह्मण से अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताए। हे ब्राह्मण देव, आप इस पत्थर को ले जाइए। आप तो ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप अपने घर पे रख के पूजा पाठ करिए और इन्हें प्रसन्न कीजिए। यदि मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे आज्ञा कीजिए। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजन अर्चन आरंभ कर दिया ताकि वह पवित्र पत्थर जो अशुद्ध हो चुका था वो शुद्ध हो चुके। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। कि जब भगवान शालिग्राम एक दिन उस ब्राह्मण के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन आप मुझे दोबारा उसी कसाई के वापस सौंप दो, मुझे उस कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा पूजन अर्चन सच्चे दिल से सच्चे मन से करता है, मैं उसे अपना सब कुछ बेच देता हूँ, चाहे उसके कर्म कुछ भी हो, वो क्या करता है क्या नहीं करता मैं वो नहीं देखता। और सदना तुम्हारी तरह तो भक्ति नहीं कर पाता, लेकिन वो सच्चे दिल से हमेशा दिन भर मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया, वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को, यदि मेरे प्रभु को, यदि मेरे भगवान को मेरा कीर्तन पसंद है तो अब मैं और अधिक से अधिक समय भगवान के नाम का जप भजन और कीर्तन करूंगा। और इसी के साथ सदना कसाई ने वो अपने कर्म को छोड़ दिया, उस मांस काटने के मांस बेचने वाले काम को छोड़कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गया और अपना दूसरा व्यापार शुरू किया। और इस तरह देखा आपने कैसे भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भगवान अपने भक्त के साथ जाते हैं। यदि सच्चे मन से भगवान के पूजन, भगवान का अर्चन किया जाए, दिल से भगवान को याद किया जाए तो भगवान हमारे पास जरूर आते हैं। जैसे द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान श्याम आए, ठीक उसी प्रकार यदि हमारे मन में श्रद्धा है, हम सच्चे दिल से भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान के लिए हमारे दिल में आस्था है, तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, फिर हमारे कर्म चाहे कुछ भी हो। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को ओम नमो नारायण। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रभु की भक्ति के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।